सो जा। बाय बाय बाय। हो गया, सारा सामान ले लिया। बाय। कितने बज रहे हैं? 5। टाटा। आराम से जाना। कैब कर ली ना? कैब कर ली ना? बाय। वेरी गुड। हाथ जोड़ो जय जय महाराज के। पापा कहीं गए? पापा को यहाँ पे ऐसे रखो। देखो छोटे हनुमान जी। यस, चलो आ जाओ। भगवान है। आ जाओ। देखूंगा। अभी तो ABCD देख रहे थे आप। प्लीज अभी सो रहे थे। नहीं, ABCD क्यों? जाओ लेके आओ जल्दी से नीचे। गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब यहाँ पे बिल्कुल अच्छे हैं। और अभी है, आज है संडे मॉर्निंग, और जैसा कि मैंने सुबह सुबह दिखाया था, ऋतुराज चले गए थे सुबह सुबह लगभग 5 बजे के आसपास। तो सिर्फ उन्होंने मुझे जगाया था बोलने के लिए कि मैं जा रहा हूँ। मैंने पूछा कि मैं छोड़ के आ जाती हूँ, तो बोले कि नहीं, मैं क्या भी कर लूँगा, फालतू परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके जाने के बाद फिर मैं वापस हो गई थी और लगभग 7 बजे के आसपास जगी थी। और उसके बाद से अब लगी हूँ नॉन स्टॉप काम, घर की सफाई करने में, क्योंकि पूरे हफ्ते भर में घर का ऐसा कबाड़ा हो जाता है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। आंटी तो करके जाती है अपनी तरफ से, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ, बट वही होता है ना, डस्टिंग वगैरह वो सब तो आंटी नहीं करते हैं, तो वो मुझे करनी होती। प्लस कपड़े धोने थे इतने सारे, वॉशरूम क्लीन करना था, इतने सारे काम थे ना, वो कर करा के जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। फिर मैंने बच्चों से पूछा क्या नाश्ता खाओगे, तो राज तो बोल रहा था मेरे को ब्रेड खानी है, पीयू बोली कि मेरे को कचौरी खानी है। फिर राज बोला कि हाँ मैं भी कचौरी खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कचौरी मंगवा देते हैं, वैसे भी अभी हिम्मत नहीं है कुछ भी बनाने की। तो बस कचौरी मंगवाई है हमने अग्रवाल केटर से। जब तक कचौरी आई 40 to 50 मिनट्स लिए, तब तक हम तीनों का नहाना धोना, सारी डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब लगभग बज रहे हैं 11। तो कितने बज रहे हैं बेटो? 11। ये वाली घड़ी हमारी ख़राब हो गई, इसको चेंज करना पड़ेगा सेल। अब तक 11 नहीं बेटा, थी नहीं उसके पास। तो 11 बज रहे हैं अभी, और अब बस हम नाश्ता करेंगे। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आई नो, बट वही है ना कि संडे के दिन इतने सारे काम होते हैं, क्या ही बताऊँ। और जो मेरी लेटेस्ट वाली शॉपिंग थी ना ज़ूडियो की, उसमें से मैंने ये कॉर्ड सेट टाइप मान लो या कुछ भी मान लो, ये भी लिया था, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इसका कलर। ब्राइट सा कलर है, घर में पहनने के हिसाब से अच्छा है, मतलब घर में के आसपास भी जाना हो तो भी ठीक ही है, अच्छा ही है। तो इट्स वेरी लाइट एंड प्लस वेरी सॉफ्ट ऑल्सो। बहुत अच्छा लगा मुझे इसका फैब्रिक। तो चलो अब जल्दी से नाश्ता करते हैं, क्योंकि पेट में चूहे कूद रहे हैं। One eternity later. नींबू पानी भी दे देना। नींबू पानी माने पिला दिया था ना। राज की तबीयत खराब हो गई, मेरे राजा बेटा की। मैं अभी कुछ काम से बाहर गई थी, इसको दोपहर को खाना वाना खिला के, फिर नीचे मम्मी जी के पास सुला के, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि राज को अचानक से पेट में दर्द हो रहा है और फीवर हो गया। फीवर हो गया मेरे बेटे को। नहीं हुआ। फीवर हो रखा है ना, बुखार गर्म हो रखा है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज्यादा। बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पे अरे बाप रे। तो अब मैं इसको कुछ खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, और फिर उसके बाद उनकी दवाई, अगर ज़रूरत लगेगी तो फिर डॉक्टर को दिखा के लाऊंगी। पैरासीटामोल रखी है, जल्दी से खा लो, फिर अपन दवाई लेंगे, फिर सो जाना। आप सोए थे क्या दोपहर में? सोए थे? अब मम्मा की गोदी में सो जाना। नहीं सोएगा? मम्मा के पास नहीं सोएगा? ठीक है, ठीक है, मत सोना, दवाई ले लेना, फिर मेरी गोदी में बैठे रहना। मुझे मेरा स्कूटर भी नीचे ही पड़ा है। नहीं, स्कूटर नहीं चलाना अभी, थक जाओगे ना फिर। आप बोल रहे हो ना मेरी सारी पावर खत्म हो गई। पहले तो इतनी थी, इतनी सारी पावर थी ना, इतनी हो रही है। बस अब कम नहीं करनी। अब इतनी हो। हाँ, और कम नहीं करनी अपने को पावर, है ना। हाँ, ज़्यादा बोलो मत। आई लव यू। बत्ती बना दी थी मैंने। पट्टी लगाई थी ना, अभी मैं भी लगा दूंगी, है ना। ये आप कहाँ थे? ऊपर थे। हाँ। क्या क्या पढ़ा आपने? क्या कौन सी? क्या नहीं समझ में आई? ये पोम। क्यों पोम क्यों नहीं समझ में आई?
मैम ने पढ़ाई नहीं क्या स्कूल में बेटा? तब तो हमें वहाँ लेके गए थे ना। तो आप थे ही नहीं क्लास में जब पढ़ाई थी तो यू शुड हैव आस्क्ड मैम आने के बाद। ऐसा थोड़ा ना होता है कि उसके बाद आपने पूछा हुआ मतलब बच्चा बच लो नानी 2 मिनट और अब तो फर्स्ट चैप्टर कर लिया, ग्रामर कर लिया, राइटिंग पोर्शन कर लिया। आई आस्क्ड यू टू डू ईच एंड एवरीथिंग ना कि सारा टेस्ट लूंगी मैं आपका आने के बाद। हाँ मेरा बच्चा बस 2 मिनट ग्रामर का रोना नहीं राज, रोने से और पावर कम हो जाएगी। हाँ पावर कम नहीं करनी है हमें, पावर बढ़ानी है हाथ तो। और पावर कैसे बढ़ेगी? जब आप खाना खाओगे और फिर दवाई लोगे। सॉरी तो मेरा राजा बेटा है ना। और ये पता है कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ना, इसमें ताकत होती है सारी। अच्छा बच्चा है ना। पता है रोने से पावर पूरी कम हो जाती है। आपको मैंने सुबह भी समझाया था ना, फालतू में नहीं रोते हैं। क्या हुआ मेरे बेबी को? क्या हुआ? बस दवाई पहले खाओ फिर दवाई देती हूँ, तब देखना कैसे ताकत आ जाएगी अचानक से। और आप तो मेरे बहादुर बच्चे, थोड़ा सा और खा लो। मम्मा का प्यार वाला सारा प्यार डाल दिया मैंने इसमें, सारा। फिर राज फिर ना आम में देखो, फिर आम में इतनी पावर आ जाएगी। हाँ इसमें पावर डाल दी मम्मा की पावर। मैं एक काम करो, इसको पुच्ची करो तो ऐसी पावर बढ़ गई। अब खाना खाओ, ऐसी है ना। अब खाना खाओ कॉर्नफ्लेक्स खाओ। मैं पावर देखो अभी तक नहीं आई है। अभी आज नहीं, मुझे मत दिखाओ, मुझे दिख रही है, मुझे यहीं से दिख रही है। मम्मा को सारी पावर दिख जाती है, ऐसी दिख जाती है ना। खड़े होने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपके लिए यहीं बैठे रहो, दवाई लाती हूँ। रात अगर खाना नहीं खाओगे फिर दवाई लोगे ना तो उल्टी आ जाएगी। खिला रही, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो, इधर आओ। मैं दवाई लेके आ जाऊँ। चम्मच लाती हूँ, दवाई लाती हूँ, बेटू को दवाई देती हूँ। क्या हो गया? क्या ला रही हूँ ना, वही तो बोल रही। दीदी के पास बैठे रहना। पलाती मार आज राज अपन दोनों बातें करें। पलाती मार के बैठ। क्या नहीं कर कह रहे दीदी को कहने दो। बस इससे पूरी अभी एनर्जी देखो बताओ, इतनी नहीं, इतनी नहीं, इतनी नहीं, इतनी नहीं, 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 नहीं। देख आ करो, जल्दी से आ करो। वेरी गुड। नहीं, इतनी नहीं, नहीं, नहीं। अब एक कप नहीं, सुन मेरी बात। एक वो ला दे कटोरी, और हैंकी होगी ना वो ला के दे करके, थोड़े सर पे लगाऊं मैं इसके। सर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। मैं गोदी में आएगा अब सही है। अब देखो इतनी देर इसको फीवर हो रखा था, आने के बाद मैंने दवाई दी, आप लोगों ने देखा ही था। अब ही इज़ गुड। मतलब बच्चों की ना सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मतलब इतना अगर हमको हो ना, बड़ों को ना, हम पूरे दिन पड़े रहें कि ये सोच के कि ना तबीयत खराब है तबीयत। हाँ बेटा मैंने देख लिया, दीदी पढ़ाई कर लो। लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा सा भी उनको सही फील होता है ना तो वैसे ही एक्टिव हो जाते हैं। हाँ आज खिचड़ी ही खाएंगे, खिचड़ी ही बनेगी आज। नो दलिया, ओनली खिचड़ी फॉर यू, मी एंड राज। तो बच्चों की सबसे अच्छी बात ये है कि थोड़ा सा अच्छा फील होते ही वापस से एक्टिव हो जाते हैं। और अभी पीहू ने मुझे कुछ ला के दिया है। क्या ये दिखा दो सबको। ये है दीदी का ये दीदी का ये दीदी का ये है कि मम्मा आई नीड माई ओन रूम, एंड मेरे रूम में क्या 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 होना चाहिए उसकी इंटायर लिस्ट है। ये पीहू के इंटायर लिस्ट की मुझे अपने रूम में क्या क्या चाहिए। तो पीहू अब 6th क्लास में हो गए, जैसे कि आपको सबको पता है। अब हमारे पीछे पड़ी हुई है पीहू कि मम्मा आई नीड माई सेपरेट रूम। मुझे मेरे लिए एक अलग से रूम चाहिए ताकि मैं उसमें स्टडी कर सकूं ये सब। और पीहू ये बोल रही कि चलो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, बट टिल द टाइम आई रीच इन 7th और 8th तब तक तो मुझे अपना सेपरेट रूम चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे 7th तक, क्योंकि मुझे मेरी स्टडीज़, प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें करनी होंगी और मैं बड़ी भी हो रही हूँ अब ये वो। अब मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने भी ऋतुराज को बोला था कि राज आवाज़ मत करो बेटा प्लीज़,
डोंट मेक नॉइस। मैंने भी ऋतुराज को बोला था ये चीज़ कि यार नाउ वी नीड वन मोर रूम, कुछ करो क्योंकि अब पीहू बड़ी हो रही है, धीरे धीरे राज भी बड़ा हो रहा है। अब बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे तो ऑफ कोर्स दे नीड अ सेपरेट रूम। और अभी तो फिर भी हमारा ठीक है कि भाई ऋतुराज यहाँ पे रहते नहीं हैं तो चल रहा है। बट ऋतुराज अगर हम लोग मतलब सब साथ में रहने लग जाए, सब कुछ है, तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी, ऑब्वियस सी बात है। और हमारा क्या जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसमें 2 रूम्स हैं और 2 हॉल्स हैं छोटे छोटे, इस हिसाब से बनाया हुआ है ये। जो नक्शा जिन्होंने भी दिया था उन्होंने क्या सोच के दिया था आई डोंट नो, बट ऐसे है कि 2 रूम है जिसमें से एक तो मेरी देवरानी का है और एक रूम मेरा है। तो वो यहाँ रहती तो नहीं है बट फिर भी हाँ उसका रूम है, तो वो तो ऑब्वियसली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, वो खाली ही है। तो बचा क्या फिर हमारे पास एक रूम और एक हॉल और किचन। तो अब वही है कि रूम एक ही है, तो अब क्या करें, पीहू की डिमांड्स बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन कि मम्मा आई नीड माई ओन रूम, विच इज़ ट्रू टू। तो हमने पापा से डिमांड करी है कि कुछ किया जाए ऐसा कि पीहू को नया रूम मिल सके। कुछ क्या कर सकते हैं हम, देखा जाएगा क्या किया जा सकता है, बट पीहू की डिमांड जल्दी फुलफिल की जाएगी। यस, यू वांट टू से समथिंग? यस, कम हियर एंड टेल। बेस्ट ऑप्शन अहमदाबाद चलो। अहमदाबाद बेटा वहाँ खुद का घर तोड़ना है, वहाँ तो रेंट का था। और रेंट कितना था जब हम लोग अहमदाबाद रह रहे थे ना, एक्चुअली हम लोग गए थे कि हम कम से कम 4-5 साल तो वहाँ रहेंगे। और जहाँ पे हमने रेंट पे लिया था उस टाइम पे उसका 17 या 18 हज़ार तो रेंट था, प्लस पानी बिजली वगैरह करके 20-21 हज़ार रुपये तो हमारा रेंट ही आता था। बट हमने जो बिल्डर था, जो वो मकान मालिक था, उससे ये बोला था कि भाई हम को 3-4 साल के लिए चाहिए, हम लोग बार बार चेंज नहीं करेंगे, एंड ही एग्रीड टू दैट टू। बट क्या हुआ, 1 साल होते, राज डोंट डू दिस, वेरी बैड, से सॉरी, से सॉरी एंड डोंट रिपीट इट अगेन। गुस्सा हो जाऊं मैं? देन से सॉरी पोलाइटली। मेरे को वापस नहीं करना है ना। तो ये था कि 1 साल होते ही उनको ये था कि भाई हमें ये फ्लैट सेल आउट करना है, तो आप का जो टेन्योर है जब ख़त्म होगा उससे पहले आप दूसरा देख लो। अब जब हमने सेम सोसाइटी में ही देखना शुरू किया तो रेंट था जो हमने 3 BHK ले रखा था, वहाँ पे सबका रेंट 22,000 25,000 इतना आ रहा था। प्लस हम वहाँ से अगर चेंज करके दूसरे ब्लॉक में भी जाते या कहीं पे भी चेंज करते, 20-25 हज़ार रुपये हमारा शिफ्टिंग का कम से कम लगता। 20-25 हज़ार क्यों, ज़्यादा ही लगता, क्योंकि जब हमने यहाँ से शिफ्ट किया था वहाँ पे तो चलो जो भी हमारा लगा था यहाँ से जयपुर से अहमदाबाद का शिफ्टिंग का वो तो बात अलग ही है। प्लस वहाँ पे सारी चीज़ें इंस्टॉल करवाना, 2 AC हो गया, देन उसके बाद ये TV इंस्टॉल करवाया हमने, RO इंस्टॉल करवाया, बहुत सारी चीज़ें जो इंस्टॉल करवाई, उसका हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा बैठा था। एक AC का ही हमारा कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये बैठ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था। तो इसीलिए फिर मैंने इनको बोला कि अरे यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि हर साल हम लोग बार बार चेंज करते रहें फ्लैट्स, है ना। क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में लिया था तभी हमने ये बोला था कि 3-4 साल तक हम लोगों को यही रखना है, ही एग्रीड। बट वो बाद में उसने बोल दिया कि मुझे सेल आउट करना, अब क्या कर सकते हैं। मैंने कहा अभी हम फिर से चेंज करेंगे, इतना खर्चा लगा के रेंट भी इंक्रीज़ हो गया है, ये सब करेंगे और फिर 1 साल बाद वापस से यही होगा कि फिर आप सब कुछ चेंज कर रहे हो और बिना इन सब चीज़ों को, चलो बाकी चीज़ें आप छोड़ दो कि आप जो फ्रेम्स वगैरह आपने लगवा रखे हैं ये सब उनका चलो छोड़ दो कि आप वो मत करवाओ, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आप। यस पिया मत करो बेटा, उसका स्कूटर है। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा कि हर साल हम चेंज करते रहे और इतना फालतू का खर्चा, क्योंकि किसी चीज़ को हम निकलवाएंगे, AC को अनइंस्टॉल करवाएंगे, उसका भी खर्चा लगेगा, फिर जाके दूसरे फ्लैट में लगवाएं। राज डोंट डू दिस, मना कर दिया बेटा मैंने एक बार आपको, दूसरी जगह लगवाएंगे उसमें भी खर्चा लगेगा। तो मैंने कहा इट्स बेटर कि हम अपने घर जाएं, वापस से जयपुर ही जाएं और वहीं पे ही अपना वापस से सेटल करें। तो 1 साल के अंदर अंदर हमारा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा लगा था। और अभी भी एक्चुअली होता ही है कि 2 जगह जैसे हम रह रहे हैं कि ये वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे किराया बहुत ज़्यादा है और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे चलो किराया नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग जब रह रहे हैं तो ऑब्वियसली 2 जगह जब खर्चे होते हैं तो चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। तो इसीलिए
ये तो पीहू जो बोल रही है ऑप्शन कि वापस से वहाँ जाना और ये, तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम वापस से ये वाला डिसीज़न लें। एंड प्लस मुझे वहाँ का स्टडी वाइज भी इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब अपने जयपुर के कंपैरेटिवली अगर अहमदाबाद में अगर सोचूं, मुझे बच्चों की स्टडी वाइज आई वाज नॉट सो हैप्पी, तो इसीलिए भी मैं वापस आ गई थी। मतलब 2-3 रीजंस थे जिनकी वजह से मैं वापस आई, तो उनमें से एक ये भी था। फिर कुछ सोचा था वहाँ पे जब अहमदाबाद में थे कि एक किसी के साथ मिलके कि भाई यहाँ पे आके अपना कुछ सेटअप किया जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा, बट एक्चुअली क्या होता है कि वो चीज़ें वर्क नहीं कर पाई। होता है, सबकी लाइफ में होता ही है कि बातें हम करते हैं बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, काफ़ी सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं। वो भी था, प्लस अकेले, क्योंकि कोई भी आप चीज़ सेटअप करते हो तो ऐसा नहीं है कि घर बैठे बैठे ही आप सब कुछ कर सकते हो, आपको घर से बाहर भी निकलना पड़ता है, सब चीज़ें हैं। अब 2-2 बच्चे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है कि जब बच्चे स्कूल में हैं इतने टाइम में ही आप बाहर जाके अपना काम करके आ जाओ, आपको काफ़ी बार एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है। तो बहुत चीज़ें होती हैं जो आप फिर मैनेज नहीं कर पाते हो, तो इसलिए काफ़ी गड़बड़ हो गई थी। बट ठीक है, नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग कि कुछ ऐसा किया जाए कि साथ में रहने का पॉसिबल हो थोड़ा। तो लेट्स सी क्या होता है, जस्ट होपफुल फॉर दैट। मैं ये चीज़ आपको काफ़ी बार पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, बस आई नीड योर ब्लेसिंग्स फॉर दैट। यस, व्हाट आर यू ईटिंग? व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? डोंट ईट दिस, आई टोल्ड यू ना। एंड या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ना मैं थोड़ा सा ऐसे बना के बोलती हूँ या फिर जो भी है, आई एम सो सॉरी, आई कांट गिव यू क्लैरिफिकेशन फॉर दैट, बट जो मेरी टोन है वो ऐसी ही है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरी एक्चुअल टोन है, बना बना के नहीं बोली जाती है। एंड प्लस मैं अपने बच्चों को सारी लैंग्वेजेस सिखाती हूँ। दादा दादी के पास में ये थोड़ी बहुत मारवाड़ी भी सुनते हैं, वो भी सीखते ही हैं। वैसे हमारे घर में फैक्ट बताऊं तो शुरू से हिंदी ही चलती है मेरे पीहर में, मेरे ससुराल में, क्योंकि मेरे पीहर वाले जो हैं, मतलब मेरे फादर जो हैं वो आर्मी में थे, पापा मेरे आर्मी में थे, तो शुरू से ही हम लोग बाहर रहे हैं, कभी भी राजस्थान में रहे नहीं, तो ऑब्वियसली घर में हिंदी चलती थी। प्लस वी आर पास्ड आउट फ्रॉम KV एंड आर्मी स्कूल, तो उस वजह से महाराष्ट्र में जब हम थे मतलब स्कूल में, तो वहाँ पे बहुत अच्छा स्टडी का पैटर्न था, तो इंग्लिश वहाँ पे बोली जाती थी मोस्टली। फिर हम लोगों को ऐसा माहौल मिला है कि इधर वी हैव स्पोकन इन हिंदी और इन इंग्लिश ओनली। उसके बाद से मैं टीचर बन गई, तो टीचर बनने के बाद तो अब मैं इंग्लिश टीचर हूँ, तो ये चीज़ मेरी हैबिट में है कि मैं इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करती हूँ या आई स्पीक लाइक दैट। और मेरा टोन भी थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज आई हैव वर्कड इन UK प्रोसेस। तो जब UK प्रोसेस में आप, ये तो मैं बहुत नॉर्मल वाला बोल रही हूँ, अगर मैं प्रॉपर UK एसेंट में बोलूँ तो शायद काफ़ी लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। मैं ये कोई चीज़ शो ऑफ करने के लिए कोई वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ, बट दैट इज़ देयर कि वो चीज़ मेरी टोन में, एक तो मेरी वॉइस बचपन से ही ऐसी है, आई स्पीक लाइक दैट ओनली। एंड प्लस जब मैंने 1-1.5 साल UK एसेंट में मतलब प्रोसेस में काम किया, फिर एज अ टीचर जब मैंने काम किया है काफ़ी स्कूल्स में, काफ़ी अच्छे स्कूल्स में जहाँ पर बहुत अच्छा खासा एसेंट यूज़ किया जाता है, तो वो अपने आप आ गया है, कोई बना के नहीं बोला जाता है। एंड आई ऑलवेज ट्राई कि जब भी मैं बच्चों से बात करूं तो पूरा उससे इंग्लिश में ही बात करूं। यू वॉन्ट बिलीव इट, बट मैं आपको बताऊं कि जब पीहू UKG में थी, शी वॉज इन कैम्ब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल, एंड उनके स्कूल में ऐसा रूल था कि नो वन इज़ गोइंग टू स्पीक सिंगल वर्ड इन हिंदी। राज थोड़ी सी आवाज़ कम कर लेना बेटा। आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को मतलब नहीं आती होगी वो, बट लिटरली बताऊं, पीहू उस टाइम पे एक भी वर्ड हिंदी का यूज़ नहीं करती थी। बहुत अच्छे से पूरा स्पोकन पार्ट उसका बहुत शानदार हो गया था, बहुत ही ज़्यादा शानदार। तो मतलब फ़र्क पड़ता है आप बच्चे को कैसा माहौल दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो। और ये बात, वो हिंदी हमारी मातृभाषा है, आई नो दैट थिंग, बट अभी ग्लोबल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। जितना आपको मारवाड़ी आनी चाहिए उतनी ही आपको हिंदी भी आनी चाहिए, उतनी ही आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। एक बार मुझे ऐसा लगता है कि अभी का जो टाइम है, अगर उसमें आपको मारवाड़ी नहीं आती है, क्योंकि रीज़न बच्चों का मेरा ये है क्योंकि हमने कभी नहीं बोली, हमारा रीज़न ये है कि हमारे मम्मी पापा ने हमारे साथ नहीं बोली, उनका रीज़न ये था कि बाहर थे। जैसे अगर पापा की महाराष्ट्र में पोस्टिंग है या पंजाब में पोस्टिंग है, तो वहाँ पे तो वो मारवाड़ी कैसे ही बोलेंगे, है ना। तो घर में वो माहौल था नहीं, तो उसमें ना हमारी गलती है ना हमारे बच्चों की गलती है।
बट हिंदी और इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपको आनी ही आनी चाहिए, ताकि आप कहीं पे भी जा रहे हो तो इजीली सर्वाइव कर सको, एटलीस्ट आप अपनी बात आगे रख सको। तो आई ऑलवेज ट्राई कि मेरे बच्चों को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बहुत अच्छे से करवा दूँ। एंड यू नो कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज दीज डेज। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो आपको आगे के लिए भी अच्छा रहता है। हिंदी में भी अच्छा होना ज़रूरी है बिकॉज ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ हिंदी, बट ग्लोबल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। तो मैं दोनों में ही बच्चों से बात करती हूँ। अब पीहू के स्कूल में इट्स कंपलसरी कि आप हमेशा इंग्लिश में ही बात करो। राज के स्कूल को मुझे नहीं पता, राज स्कूल में मैम हिंदी में बात करती है कि इंग्लिश में बात करती है? इंग्लिश कैसे बोलते हैं? ऐसे हेलो हेलो राज, हाउ आर यू, ऐसे हाउ आर यू डूइंग टुडे, ऐसे बोलते हैं ना? ना ना क्या बोलती मैम? गुड मॉर्निंग। यस दिस इज इंग्लिश। मैम ऐसे पूछती है, राज कैसे हो आप? मैम पूछिए राज कैसे हो? हाँ, तो इनके स्कूल में हिंदी बोलते होंगे शायद। बट इन पीहू स्कूल, पीहू इन योर स्कूल स्पीकिंग इन इंग्लिश इज कंपलसरी? यस। एंड मैंने पता है एक चीज़ और देखी है, पीहू के क्लासमेट्स का, मतलब जैसे इनका ग्रुप बना हुआ है, पीहू का जो फ़ोन है इस पर इनका ग्रुप, शो मी योर फ़ोन। इनके इसमें पीहू को ये मैंने फ़ोन दे रखा घर के यूज़ के लिए, ताकि मैं जब बाहर हूँ तो इसके क्लासमेट्स इससे कॉन्टैक्ट कर सके, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, होमवर्क हो गया, असाइनमेंट्स हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया। तो पीहू इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी सारी चीज़ें उसको फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करके ग्रुप बना के करनी होती है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी और मैं सारी चीज़ों पे नज़र भी रखती हूँ कि जो पीहू का स्कूल का फ्रेंड्स का ग्रुप, लोग एक्सप्रेशंस, जो ग्रुप है इसका, मतलब इसके जो फ्रेंड्स के मैसेज आते हैं ना वो भी प्रॉपर इंग्लिश में ही आते हैं कि हाय चित्रांशी, हैव यू अटेंडेड टुडेज क्लास, वी हैव दिस प्रोजेक्ट्स, आर यू डूइंग दिस वर्क, यस दैट वे ना। तो ये है, तो आई एम हैप्पी कि मेरे बच्चे बाकी आपको जो भी अज्यूम करना हो, यू आर फ्री टू अज्यूम, आई एम नो वन टू कंप्लेन अबाउट दैट, इट इज़ योर चॉइस। बट ये है जो कि बहुत सारे लोगों ने मेरे एक वीडियो पे बहुत ही भर के कमेंट्स किए थे कि कितनी ओवर एक्टिंग है, कितनी ओवर एक्टिंग है, कितनी ओवर एक्टिंग है। बट ठीक है, इट्स योर व्यू पॉइंट, आपको जो सोचना है आप सोच सकते हो, आई कांट हेल्प यू दैट। बट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि वाई दिस थिंग इज़ देयर, मेरी टोन ऐसी क्यों है या मैं ऐसे बच्चों से बात क्यों करती हूँ। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू ऑल।